हरिः ओम् हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। अब भगवान श्री कृष्ण घुटनों चलने लगे, तो घुटनों से चल के वो गोकुल में चले जाते गलियों में, और वहां पर कभी घर का रास्ता भूल जाते, कभी किसी और आदमी को अपने घर का वाला समझ करके उसके साथ चल देते, फिर बीच में से लौट के आते। एक दिन क्या हुआ कि एक कोई बछड़ा बैठा था, तो उन्होंने बछड़े की पूंछ पकड़ ली ना, बछड़ा जो था वो भागा, तो पूंछ बजाय छोड़ देने के और जोर से पकड़ ली, तो उसके पीछे पीछे भगवान भी खिसकते चले गए। तो माताएं ये देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही थीं। नारद जी ने जब ये लीला देखी तो वो रोने लगे। तो उनसे पूछा, आप रोते क्यों हैं? बोले, इसलिए रोते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी पहले मुक्त हो गए, अगर काश वो आज जिंदा होते तो वो इस लीला को तो देखते। ये ब्रह्मज्ञानियों को भी लीला सुलभ नहीं है। चोरी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन भागवत में ये नहीं है। भागवत में तो ये है कि गोपियों ने आकर के शिकायत की। किसी ने, न सुखदेव जी ने देखा है, न नंद रानी ने देखा है, न नंद जी ने देखा है। गोपियां ने आकर के नंद रानी से शिकायत की कि ये चोरी करता है। तो शिकायत तो कोई भी कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका शिकायत करने का जो मतलब था वो श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना था। शिकायत के बहाने से वो दर्शन करने के लिए आते थे। एक बार आकर के उन्होंने शिकायत की कि वत्सान मुंचन क्वचित असमये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत नात्ति भाण्डं भिनत्ति
द्रव्यालाभे सगृह कुपतो यात्य उपक्रोश्यतोकान। ये आपका लाडला जो है वो हमारे घर में जाकर के बछड़े खोल देता है। तो नंदरानी ने कहा अच्छी बात है, आपको खोलना नहीं पड़ता है। तो बोले नहीं, वत्सान मुंचन क्वचित असमय, ऐसे समय जो है खोलता है कि उस समय खोलने की जरूरत नहीं है, तो सारा दूध पी जाते हैं। और क्रोश संजात हासः, और जब हम उसको डांटती हैं तो वो हंसने लगता है। इस्तेयम स्वादवत्ती, अब वो चुरा करके मक्खन खाता है। दधिपयः कल्पितैस्तेय हो गई, नए नए चोरी के ढंग इसको आते हैं। कभी किसी ढंग से चोरी करता है, कभी किसी ढंग से चोरी करता है। तो बोले कि चोरी करके खाता ही होगा तो तुम्हें जितना मक्खन तुम्हारा चोरी हो गया उतना मेरे घर से ले जाओ। बोले नहीं, हमें उसके खाने पर ऐतराज नहीं है। मरकान भोक्षयन विभजति, वो बंदरों को बांटता है, खुद खाए तो ठीक है, बंदरों को बांटता है। सचेत नाट्य भांडम भिन्नति, और अगर उसे मक्खन नहीं मिलता है या थोड़ा पड़ता है तो वो बर्तन ही तोड़ देता है। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, और जब उसे कोई पकड़ लेते हैं या गृहपति जो है उसको वो मक्खन आदि नहीं लेने देते तो याति उपक्रोश्यतोकान, तो घर के बालकों को वो चिकोटी काट करके भाग जाता है। सोते हुए बच्चों को चिकोटी काट दिया। अब नंदरानी देख रही थी कि ये शिकायत कर रही हैं या ये लाला की तरफ देख रही हैं। लाला तो पीछे खड़े थे नंदरानी के और वो शिकायत कर रही थी, परंतु एक तरफ शिकायत कर रही, एक आंख से देख रही थी। और एक मैं समझ गई तुम लोग क्यों जो है शिकायत करने आई हो। तुम तो हमारे लाला को देखने आई हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मृद भक्षण लीला आती है। एक दिन एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन। एक बार ये संगी साथी सब खेल रहे थे तो बच्चे मिट्टी खाते ही हैं, तो उसमें श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली। तो जो गोप बालक थे उन्होंने आके मैया से शिकायत कर दी कि कृष्णो मृदम भक्षितवान, कृष्ण ने जो है वो मिट्टी खाई है। बलराम जी ने भी कहा हाँ इसने खाई है। अब मैया ने जो है उनको पकड़ा और बोले कस्मान मृदुमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते अग्रजोप्ययम्। अरे मृदमदांत, मिट्टी खाने, अदांत माने असंयमी, हे असंयमी तुमने मिट्टी क्यों खाई और एकांत में खाई। तो बोले एकांत में खाई तो किसी का क्या प्रमाण है। तो बोले वदन्ति तावका, तावका हेते, ये एते कुमारा, ये जितने हमारे संगी साथी हैं, तुम्हारे जितने ये संगी साथी हैं, ये सब कह रहे हैं कि तुमने एकांत में मिट्टी खाई। बोले सब झूठ बोलते हैं। बोले अग्रजोप्ययम, तुम्हारे बड़े भाई बलराम जी भी कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। अब बलराम जी से ये डरते थे तो अब उनको ये कैसे कहें कि ये भी झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने सर्वनाम का प्रयोग किया। श्री कृष्णोवाचो नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम।
मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, और जितने लोग तुम्हें बताने आए हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो बोले अच्छा तुम्हारा बड़े भाई भी झूठ बोल रहे हैं? तो अब ये तो नहीं कही सर्वे में सब शामिल हो गए ना, कि जितने ने भी शिकायत की है वो सब झूठ बोल रहे हैं। और अगर तुम इनकी ही बात सच्ची मानती हो, मेरी बात झूठी मानती हो, तो तरही समक्षम पश्य में मुखम, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा मुख खोल कर देख लो। अगर खाई होगी तो कहीं तो मिट्टी लगी हुई होगी। अब इसके योग माया ने कहा कि अब भगवान तो पकड़े जाएंगे। तो भगवान ने कहा तुम काहे लिए हो, तुम करो कुछ प्रबंध। तो भगवान ने तो एकदम मुंह खोल दिया जरा ब्रेवेडो में कि देख लो मैंने मिट्टी नहीं खाई। और योग माया ने दिखाया उनके अंदर, फिर वो सब विराट रूप दिखला दिया जो पहले दूध पिलाते समय देख सकती थी। अब तो डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। किम स्वप्न एतद उत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोग। क्या मैं ये सपना देख रही हूं? किम स्वप्नो एतद उत देव माया, अथवा किसी ये देवता की माया से ये सब कुछ इसके मुंह में दिखलाई दे रहा है। किम्वा मदीयो बत बुद्धि मोह, अथवा मेरी बुद्धि का ये मोह है, उल्टी बुद्धि हो गई है जिसके कारण इसके मुंह में ये सब झगड़ा दिख रहा है। और ये भी तो हो सकता है कि ये कोई सिद्ध हो ये मेरा बालक। तो अब सिद्ध की बात जहां उनके ध्यान में आई, सोई भगवान के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था वो तो दब गया, और ऐश्वर्य भाव जो था वो प्रकट हो गया। अहम ममासौ पतिरेश में सुतो, ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति, गोप्यश्च गोपासह गोधनाश्च मे, यन्माययेत्थम कुमति समे गति। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति ब्रजेश्वर हैं, इनकी संपत्ति मेरी सब संपत्ति है, और मैं गोप गोपी और गोधन इनकी मालिक हूं। ये जो माया है ये तो कुमति है। भगवान ने कही अब ये इसके बाद पूजेगी मुझे। तो योग माया को फिर इशारा किया, तो उन्होंने उनकी माया जो है वो बुद्धि फिर दी। इसको स्वजन मोहनी माया बोलते हैं। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः, वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभुः। फिर वो पुत्र का स्नेह उनकी बुद्धि में आ गया और वो फिर उनको लाड़ लड़ाने लगी। नारायण। परीक्षित ने पूछा महाराज ये इतना सौभाग्य नंद और नंदरानी को कैसे मिला ये लीला देखने का, जबकि पैदा तो वसुदेव जी के यहां हुए थे, वसुदेव जी को ये लीला देखने का सौभाग्य नहीं मिला। सुखदेव जी ने कहा कि ये पूर्व जन्मों में ये वसु थे, नंद जी का नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। तो ब्रह्मा जी ने जब इनको उत्पन्न किया वसुओं को, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, बस यही हम मांगते हैं। उस वरदान की वजह से इनको ये लीला देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद ऊखल बंधन लीला है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा एक बार की बात है। कब की बात है? तो ये कार्तिक मास में जो दिवाली का टाइम होता है, उस कार्तिक मास को दामोदर मास बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये दामोदर की लीला हुई है, इनको बांधने की लीला हुई है।
तो यशोदा जी ने जो घर की दासियां थी उनको तो कर्मांतर नियुक्ता सु दूसरे दूसरे कामों में लगा दिया और निर्ममंत स्वयं दधी और स्वयं ही वो दही मथने लगे। बोले अपने बेटे के लिए मैं स्वयं दही मथूंगी। यानि यानि ही गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। जितनी बाल लीला भगवान अब तक कर चुके थे वो सब उन लीलाओं को चरित्र को गाती जा रही हैं और दधि मंथन करती जा रही हैं। यही कर्म योग है नारायण। अपना कर्तव्य पालन करते चलो और भगवान का स्मरण बनाए रखो, ये कर्म योग है। और सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहो, कर्तव्य का पालन हो या न हो, ये भक्ति योग है। और स्मरण भी न हो और कर्तव्य का पालन भी न हो और सिर्फ आत्मचिंतन हो, ये ज्ञान योग है। अब उनका श्रृंगार का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। तो ये दधि मंथन कर रही हैं और श्रृंगार पूरा किया हुआ है। तो दधि मंथन करते करते भगवान कृष्ण जो है वो दूध पीने की इच्छा से वहां आ गए और उनकी गोद में चढ़ गए और उनकी मथानी जो है वो पकड़ ली। महाराज श्री तो कहते हैं कि मथानी इसलिए पकड़ ली, बोले कि जब मैं तेरे घर आ गया तो अब तुझे साधन करने की क्या जरूरत है सब साधनों का फल तो मेरी प्राप्ति है। तो ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरिः गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। दधि मंथान की जो मथानी थी उसको जो है पकड़ लिया उन्होंने। तमंकमारूढ़मपाययत स्तनम स्नेह स्मृतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन स यया वुत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रुते। अब उनके गोद में चढ़ करके वो स्तनपान करने लगे। अब भगवान ने पूछा, ये कथावाचक लोग सुनाते हैं कि मैया दूध प्यारो है कि पूत? बेटा पूत प्यारो, दूध काहे को प्यारो है? इतने में दूध में उबाली क्यों ना आ जाए। तो दूध ने सोचा कि ये तो मैया का दूध ही पीते जा रहे हैं, तो हम काहे के लिए यहाँ आए हैं, हमारा दूध ये हमको कब पिएंगे। तो वो गुस्से में आकर के वो विरह का उफान उनके उसमें आ गया। तो मैया ने देखा कि दूध तो निकल जाएगा, तो श्री कृष्ण को अपनी गोद से उतार के और वो दूध उतारने चली गई। अब वो मचल गए कि अभी तक तो कह रही थी कि पूत प्यारो है और अब दूध प्यारा हो गया नारायण। संजात कोपः स्फुरतारुणाधरम समदश्य दद्भिर्दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रुदर्श दुश्मना हरे दश्मना रहो जघास हैयंग वमंतरम गतः। उनके गुस्से के मारे श्री कृष्ण के होठ फड़कने लगे और संजात कोपः, ये तो कोपा क्रोध आया और फिर स्फुरित अरुण अधरम, और उनके जो लाल लाल होठ थे वो फड़कने लगे और समदंश्य दांतें उन्होंने भींच लिए गुस्से में। और वहीं पर जो कोई चीज बाट बाट पड़ा होगा, लोढ़ा लिखा है इसमें, तो उससे उठा करके मैया तो दूध उतारने चली गई, तो उन्होंने वो उसका भांड जो था वो फोड़ दिया। बोले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये साधन छोड़ती नहीं है और मुझे अब इससे साधन कराना नहीं है। तो ये दूध का जो, अब वो महाराज जब बर्तन फूट गया तो और उनका गुस्सा बढ़ा और डर भी लगा कि अब मैया मारेगी, तो इसलिए वहां से वो हट करके दूसरे कमरे में चले गए।
और दूसरे कमरे में जाकर के उन्होंने बासी मक्खन खाना शुरू किया। अब मैया जब आई वहां से तो देखा कि तो बर्तन भी टूटे पड़े हैं और कृष्ण भी वहां पर नहीं है। तो बोले ये करतूत तो ये टूटने की उसी ने की होगी। अरे कहाँ गया? देखा तो वो दूसरे कमरे में बासी मक्खन खा रहे थे और एक ऊखल के ऊपर बैठे हुए थे। आप लोगों ने पता नहीं देखे कि नहीं देखे, ये लकड़ी के ऊखल होते थे धान कूटने के, हल्के होते हैं, ज्यादा भारी नहीं होते और इतने ऊंचे होते हैं। तो उसमें इतने ऊंचे ऊंचे मूसल होते हैं जिनसे कि धान कूटा जाता है, खड़े होकर धान कूटते। पहले छोटे छोटे ये ओखलियां तो घरों में होती थी, लेकिन और उससे पहले इतने ऊंचे ऊंचे ऊखल होते थे। तो ऊखल उल्टा रखा हुआ था, तो उसके ऊपर वो खल लेकर के चढ़ गए और खुद खाते थोड़ा बहुत और बंदरों को खिलाने लगे और चारों तरफ देखते जाते कि कहीं कोई मैया आ तो नहीं रही। इतने में आई क्यों न जा मैया, और चुपके से आके उसने जो है श्री कृष्ण को पकड़ना चाहा। हाथ में जो छड़ी देखी उसकी, तो श्री कृष्ण भागे वहां से, आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे मैया। अब पकड़ाई में नाम है। अब वो भारी माता, तो शरीर भारी था उसका, लंबी चौड़ी भी खूब थी और मोटी ताजी भी थी। इसमें लिखा है, वो मैंने सुनाया नहीं आपको, क्यों वो श्रृंगार का वर्णन है। अब वो भागे तो कितना भागे, और श्री कृष्ण हल्के और बच्चे तो आगे आगे भागते जाएं और वो उनको पकड़ाई में नहीं आए। अंत में जाकर के किसी तरह से हाथ लंबे कर करा के उनको पकड़ लिया। इससे वो इतनी थक गई कि उनको डांटने के लिए भी उन्हें मेहनत करनी पड़ी। अब महाराज छड़ी जो एक आध लगा भी दी होगी, तो भगवान जो है बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। अब उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि ज्यादा ही डर जाए, बालक है, कहीं घर से भाग भूग जाए। तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय अर्भक वत्सला, बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव था उनका वो उमड़ गया। उन्होंने वो छड़ी जो थी वो फेंक दी और वो डरा हुआ जो श्री कृष्ण थे, येष किलतम बद्धुम दामनाथ वीर्य कोविदा, उन्होंने सोचा अब इसको मैं बांध दूं जिससे कि ये भाग न जाए कहीं। डराऊंगी तो अब नहीं और मारूंगी भी नहीं। अब महाराज एक हाथ से उनका हाथ पकड़े हुए, दूसरे हाथ से रस्सी ले आई। अब रस्सी बांधने की कोशिश करी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई, फिर और रस्सी लाई तो थोड़ी लंबी हो गई। लेकिन भगवान ने यहां भी अपना ऐश्वर्य प्रकट कर दिया। इसको बोलते हैं महिमा, अणिमा महिमा, माने अपने शरीर को बड़ा कर लिया। तो शरीर को बड़ा करने से क्या हुआ कि वो जो रस्सी से बंधना था वो नहीं बंध पाई। अब जितनी बार रस्सी उसमें जोड़े 2 अंगुल छोटी हो जाए। तो यहां उत्प्रेक्षाएं की हैं कि ये 2 अंगुल क्यों छोटी हो जाती है। कोई कहते हैं द्वैत बुद्धि से छोटी हो जाती है, कोई कहते हैं नाम रूप से छोटी हो जाती है। तो वो छोटी का मतलब ये है, इसके पहले एक इसमें श्लोक आता है, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है कि न तो उनके बाहर है, न तो वो किसी के बाहर है, न वो किसी के भीतर है, न पहले है न उनसे कुछ पहले है, न उनके कुछ बाद में है। पूर्व और अपर, पहले और पीछे, बहिश्च अंतः, बाहर और भीतर, ये सब वही हैं। और जो जगत है बीच में, बाहर और भीतर के बीच में, वो भी वही है। अब ऐसे भगवान को आप किस रस्सी से बांधोगे नारायण। इसलिए वो रस्सी तो छोटी पड़नी अनिवार्य थी। अब 2 अंगुल छोटी पड़ गई, ये तो कहने का मुहावरा है कि बस 2 ही अंगुल छोटी पड़ गई, माने वो छोटी पड़ जाती थी।
अनंत को बांधा नहीं जा सकता, ये इसमें तात्पर्य है। तद्दाम बध्यमानस्य, इसी के बाद का श्लोक है। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य घृतागसा द्वै अंगुलो नमभूतेन संदधे अन्यच्च गोपिका। अब गोपियां इकट्ठी हो गई, अरे क्या बात है, क्या बात है, श्री कृष्ण को क्यों मार रही है, क्यों बांध रही है। नारायण। तो उन्होंने बताया कि आज इसने ऐसा ऐसा किया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बंध गया कि नहीं, बंधा तो नहीं है। तो बंधा नहीं है तो हम अपने घर से रस्सी ले आती हैं। गोपियां जो है वो अपने घर से रस्सी ले आई, फिर भी नहीं बंधन में आए। नारायण। अब कथावाचक लोग कहते हैं कि फिर राधा रानी के घर से रस्सी मंगाई गई और राधा रानी की रस्सी जब उसमें जोड़ी तो खट से बंध गए, ऐसा कथावाचक लोग कहते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कृपया सीत स्वबंधने। भगवान ने देखा मेरा भक्त परेशान है और मैं बंधन में आ ही नहीं सकता हूं, चाहे जितनी रस्सी जोड़ ले, लेकिन जब ये बांधना चाहता है तो मुझे बंधना भी जरूर है। तो वो अपनी कृपा करके उन्होंने स्वयं का बंधन स्वीकार कर लिया। कृपया सीत स्वबंधने। अब इसमें राधा रानी कहां से आ गई ये पता नहीं। अब इसमें इतना परिश्रम पड़ गया उनको, माता जी को, कि सब पसीने से लथपथ हो गई और उनका जो श्रृंगार था वो सब बिखर गया। तो भगवान ने कहा अब ज्यादा माता को छेड़ना ठीक नहीं है, तो कृपया सीत स्वबंधने, अपनी कृपा से ही उन्होंने बंधन स्वीकार कर लिया। नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदार। नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुता ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। अब वो तो उनको बांध के चली गई। सुखदेव जी कह रहे हैं कि बंधने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन भगवान कृपा करके क्यों बंध भी क्यों गए, इसलिए बंध गए कि जो प्रेम से उनको बांधता है उसका बंधन वो स्वीकार कर लेते हैं, और जो अभिमान से बांधता है वो स्वीकार नहीं करते। तो ये मैं मेरे का जो अभिमान है यही रस्सी का छोटा होना है। अब भगवान माता जी तो छोड़कर चली गई उन्हें। भगवान ने सोचा कि अब ये सामने जो अर्जुन के पेड़ खड़े हुए हैं इनका उद्धार करना चाहिए। इनकी कथा इस प्रकार से है कि उसके कुबेर के ये दो बेटे थे, मणिग्रीव और नलकुबर। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वारुणी मदराम पीत्वा मदा घूर्ण लोचनौ स्त्री जनैर रनुगायद भिश्चेरितु पुष्पिते बने। वो अपनी स्त्रियों के साथ और शराब पी करके और श्रीमद में, कुबेर के बेटे थे ना धनपति के, तो सेठ का बेटा हो और छुट्टी फाड़ी हो खर्च करने की, नारायण, और फिर स्त्रियां साथ में हो, तो उनको प्रसन्न करने के लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो अंदर घुस करके जल में और स्नान करने लगे, क्रीड़ा करने लगे। इतने में उधर से नारद जी आ गए। अब नंगे स्नान कर रहे थे स्त्री पुरुष दोनों, तो स्त्रियों ने तो नारद जी को देख करके तुरंत अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन ये तो मद में अंधे थे, इसलिए इन्होंने कहा कि नारद क्या होता है, कोई भी हो, हम अपना खेल कर रहे हैं। तो वो ऐसे कि नंग धड़ंगे उनके सामने खड़े रहे। नारद जी ने कहा कि जब तुम्हें नंगाई रहना पसंद है तो अब तुम पेड़ हो जाओ, तुम देवता होने लायक छोड़ मनुष्य होने लायक भी नहीं हो, क्योंकि पेड़ जैसे नंगे रहते हैं तो खड़े रहते हैं, वो आतप वर्षा सब सहन करते हैं, तो अब तुम जो है पेड़ हो जाओ। तो ये यमलार्जुन के दो अर्जुन के जो पेड़ हैं थे, यमक माने ट्विंस हैं ये, तो
ये नंद जी के घर के सामने ही दोनों पेड़ थे और बहुत पुराने थे। इसमें लिखा है कि नारद जी ने शाप दिया कि देवताओं के 100 बरस तक तुम ये पेड़ बन करके खड़े रहो। जब वो गड़गड़ाए तो उन्होंने कहा जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तब उनका स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी, उससे पहले नहीं होगी। और इतना बढ़िया उपदेश दिया है नारद जी ने, वो देखने लायक है। उन्होंने कहा तुम्हें अभिमान किस बात का है? शरीर का अभिमान है तो ये बताओ कि ये शरीर किसकी संपत्ति है? जो इसको भोजन देता है उसकी संपत्ति है, या जिस पिता ने ये पैदा किया उसकी संपत्ति है, या जिसने अपने पेट में रखा उस माता की संपत्ति है, या माता को जिसने पैदा किया उस नाना की संपत्ति है, और जो जबरदस्ती इससे काम कराता है और दाम देकर के खरीद लेता है उसकी संपत्ति है, अथवा जिस चिता में इसको अंत में डाल दिया जाता है उस आग की संपत्ति है, या फिर वहां जो कुत्ते और गीदड़ बैठे रहते हैं कि कब ये लोग इस लाश को छोड़ के जाएं और हम कब इसे फाड़ के खा जाएं, उनकी संपत्ति है। ये शरीर तो एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। तो वो तो मूर्ख पशु ही होगा, पशु के समान ही होगा जो इस शरीर को अपना आत्मा मानता है अथवा अपना स्वरूप मानता है। तो तब से ये बाट जो रहे थे कि श्री कृष्णावतार हो और हम उनको स्पर्श पा करके मुक्त हों, तो भगवान ने वो ऊखल से बांध दिया था मैया ने रस्सी को। तो ऊखल को ही सरकाते हुए वो ले गए और 2 पेड़ बराबर बराबर खड़े थे, बीच में थोड़ी सी जगह थी। तो श्रीमान जी जो हैं वो सीधे नहीं निकले, यूं घूम करके फिर यूं लौट के आए। तो लौट के आने में क्या, वो तो छोटे से थे तो वो तो निकल ही आए। ऊखल लंबा चौड़ा था तो वो उसमें अटक गया, और अटका क्या मतलब अटका लिया उन्होंने, और फिर जरा सा जो झटका दिया उसको बाहर निकालने के लिए, सोई वो यमलार्जुन के पेड़ जो थे वो चढ़कड़ा करके गिर पड़े, और उनमें से वो मणिग्रीव और नलकूबर निकले देवता लोग और भगवान की स्तुति करने लगे। इनकी स्तुति में जो एक बड़ा प्रसिद्ध है श्लोक वो सुना देता हूं। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणैश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। ये तो नमस्कार है। और जो वो श्लोक है वो ये है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। भगवान ने कहा नहीं कि तुम वरदान मांगो, लेकिन अपने आप से ही वो प्रार्थना करने लगे, महाराज ऐसी कृपा करो कि आगे से हमारी वाणी जो है वो आपके गुणों के कथन में लगी रहे, और कानों से हम आपकी कथा सुनते रहें, और हाथों से आपके लिए हम कर्म करें, और मन जो है वो आपके चरण कमलों में लगा रहे, और हमारा सिर जो है वो निवास जगत प्रणामे, ये जो संसार है ये आपके रहने का स्थान है, इसको प्रणाम करता रहे, और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। और ये जो आपके शरीर हैं संत लोग, इन संत लोगों का दर्शन हमारी दृष्टि करती रहे, माने पूरा जीवन हमारा आप ही के प्रति समर्पित हो जाए, ऐसी कृपा करिए। भगवान ने कहा तुमको दंड तो मिलना चाहिए ही था, तुमने एक महात्मा का भी अपराध किया और धर्म का भी अपराध किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम जाओ और आगे से होशियार रहना। और वो चले गए नारायण। अब जब वो पेड़ों के फटने की आवाज आई
तो सब ब्रजवासी आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ। बोले ये 2 पेड़ कैसे गिर गए। बोले इस कन्हैया ने गिराए हैं। कि छोटा सा बालक कैसे गिरा देगा। तो बालक बोले कि नहीं नहीं हमारे सामने गिराए हैं इसने ऊखल इसमें अड़का दिया था और झटका देने से वो पेड़ गिर गए। बोले भाई ये पेड़ तो मुद्दतों के यहां खड़े थे, इतने मजबूत पेड़ और जरासे से बालक के प्रयत्न से गिर गए। होगा कुछ। अब क्योंकि श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की लीलाएं तो चली रही थी, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। नंद जी आए, नंद बाबा, उन्होंने कहा इसको रस्सी में किसने बांधा। कि मैया ने बांधा। तो मैं खोल देता हूं। बाबा ने खोल दिया। बड़े प्रसन्न बाबा की गोद में चढ़ गए। अब ये कथावाचक लोग सुनाते हैं। बोले शाम का टाइम था तो नंद बाबा ने कहा कि अब मैया के पास मत जाइयो। कि ना अब मैं नहीं जाऊंगा। तो कि फिर भूख लगेगी तो। कि ना जो तुम खिलाओगे सो ही खा लूंगा। अब महाराज रात को न तो मैया को नींद आवे और न श्री कृष्ण को नींद आ रही। तो श्री कृष्ण बोले कि मैं तो दूध पीऊंगा। तो बोले मैं दूध ला रहा हूं। कि ना मैं तो मैया का दूध पीऊंगा। तो बोले मेरे पास मैया का दूध कहां से आया। तो तुझे मैया ही के पास जाना है तो जा। उधर वो रो रही थी माता जी कि मेरा दूध आज नहीं पिया इसने, और दूध के ऊपर ये सारा झगड़ा हो गया। तो भगवान नंद बाबा की गोद से उतर करके और मैया के गोद में चले गए। ये लीला यहां समाप्त हो जाती है। तो दामोदर का मतलब है, दाम माने रस्सी, और रस्सी उनके उदर में पेट में बांधी गई, इसलिए भगवान का ये नाम दामोदर कहलाता है। तो ये दामोदर लीला कहलाती है। अब छोटे छोटे काम भगवान करने लगे। एक दिन कोई फल वाली आई, ये मूल में है कथा। फल वाली आई तो उसने कहा कोई फल ले लो, फल ले लो। तो पहले पैसा नहीं चलता था, वस्तु से वस्तु मिलती थी। हमारे टाइम पे भी मिलती थी, हमने भी खरीदी अनार। तो हाथों में वो अनाज लेकर के और फल वाली के पास गए। अब हाथ तो इतने लंबे चौड़े थे नहीं, वो सारा अनाज गिर गया रास्ते में। फल वाली से कहा फल दे दो। तो बोले काय से लोगे। कि अनाज से लोगे। कि इसमें है कहाँ अनाज। तो उन्होंने हाथ नीचे को कर लिया। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तू फल ले जा। तो उसने फल दे दिए और उन्होंने संकल्प कर दिया। तो उनकी जो डलिया थी उसकी फल वाली की, वो डलिया जो है वो रत्नों से भर गई। वल्लभाचार्य जी अगर इस कथा को लिखेंगे तो कोई पूर्व जन्म का संबंध जरूर बढ़ा लेंगे। बोले पूर्व जन्म में ये बड़ी भक्ता थी, इसने ये मांगा था, किस वजह से ये फल वाली हो गई। और महाराज वहां ये गोकुल की कथा चल रही है ना, आप लोग अगर गए हो गोकुल में तो वो जमुना जी पार करके, अब वैसे तो पुल बन गए हैं, तो उस जमाने में तो पुल थे नहीं, तो वो एरिया महावन का कहलाता था। अब भी महावन का एरिया कहलाता है। तो महावन माने बहुत बड़ा जंगल था वो। तो वहीं ये नंद बाबा वगैरह रहते थे। तो इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस की। बोले यहां तो अब ये श्री कृष्ण और बलराम का जीवन खतरे से खाली नहीं है। रोजाना कोई ना कोई राक्षस आता है और मर जाता है, तो इसलिए हम अपना शिफ्ट कर लें कहीं। कहां शिफ्ट करें। तो जो उपनंद थे वो इज्जतदार गोप थे, उम्र में भी बड़े थे, अनुभव में भी बड़े थे। तो उन्होंने कहा यहां पास में ही एक वृंदावन है, हमें तो वन में ही रहना है, तो वृंदावन में हम चलते हैं। वहीं हमारे गायों के लिए चारा भी मिलेगा और सुरक्षा भी रहेगी। तो सबने कहा कि हाँ चलेंगे चलेंगे, और सबने अपने छकड़े जोड़ लिए नारायण, और जोड़ करके वहां वृंदावन में ऐसे सर्किल में खड़े कर दिए, चारों ओर छकड़े, और बीच में वो लोग रहते थे। वहां की शोभा के संबंध में लिखा है
कि एक तो वहां गोवर्धन पर्वत था और एक वहां यमुना नदी थी। अब जो वर्तमान वृंदावन है उसमें यमुना तो है लेकिन गोवर्धन पर्वत नहीं है। और गोवर्धन पर्वत को यदि वृंदावन माने, जैसे कि वल्लभाचार्य जी ने माना है, तो वहां गोवर्धन पर्वत तो है, वहां जमुना जी नहीं है। अब ये कौन सा वृंदावन है जहां गोवर्धन पर्वत भी है और यमुना जी भी है? तो एक एक्सप्लेनेशन तो यह है कि उस समय जमुना जी रही होंगी, अब नहीं है तो क्या हुआ। दूसरा एक्सप्लेनेशन यह है कि ये सब भाव चित्र है नारायण। इसको आप इतिहास मत मानिए। आज आप जैसा चिंतन करते हो बस आप वही हो। यो यत् श्रद्धा स एव सः, भगवान कृष्ण ने कहा जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसी ही है। आप अपने मन में एक वृंदावन बनाइए जहां गोवर्धन भी हो और जमुना जी भी हो और भगवान कृष्ण भी हो, और उसी का ध्यान कीजिए नारायण। तो ये ध्यान के लिए ये सब वर्णन है। अब महाराज ये वहां बछड़े चराने लगे, तो बछड़े चराते समय एक राक्षस आ गया वहां, उसका नाम था वत्सासुर। तो वो बछड़ा बन के आ गया। उसकी नीयत ये थी कि हम श्री कृष्ण या बलराम को मार देंगे। तो इतना सुंदर बछड़ा बन के आया था कि वो श्री कृष्ण की निगाह में तो आना ही आना था। तो बलराम जी से कहा कि ये तो बछड़ा हमारा नहीं मालूम पड़ता है, ये तो कहीं बाहर से आया है। गौर से जो उसको देखा तो उसकी सब पोल खुल गई कि ये तो कंस का भेजा हुआ है। बलराम जी नहीं तो भगवान स्वयं ही गए और पीछे से उसको बछड़े को पैर पकड़े और पूंछ समेत पकड़े। पूंछ में बहुत शक्ति होती है नारायण, क्योंकि पूंछ भी तो शरीर का अंग ही होता है ना इनका, पशुओं का। तो पूंछ समेत दोनों पैर पीछे से पकड़े और उसको इस प्रकार से आकाश में घुमा के और पटक दिया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये वृंदावन आते ही वत्सासुर का वध हुआ। आए तो थे इसलिए कि अब कोई राक्षस नहीं आएगा, लेकिन आते ही वत्सासुर का वध हो गया। महाराज श्री ने कहा है कि सबके रूप में असुर शक्तियां होती हैं, तो वत्स के रूप में भी असुर शक्तियां हैं, बछड़े के रूप में भी हैं, गाय के रूप में भी हैं, गधे के रूप में भी हैं। आएगा इसका वर्णन अभी आगे। और वत्स माने बेटा भी होता है, तो बेटे के रूप में भी आसुरी शक्ति आ जाती है। मान लो जैसे धनपतियों के जो बेटे हैं वो खराब निकल जाते हैं तो सारे धन को बर्बाद कर देते हैं। तो ये क्या है कि ये वत्सासुर है नारायण। तो ये वत्सासुर के रूप में जो है आसुरी शक्तियां होती हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। एक दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी, पानी पीने के लिए जमुना जी गए। बछड़ों ने भी पानी पिया, स्वयं भी पानी पिए सब लोग। अब वहां से जब चले तो देखा कि एक बगुला बैठा हुआ है, बहुत बड़ा बगुला नारायण। अब वो भी राक्षस था, ये था बकासुर। बक बोलते हैं दंभ को। दंभ माने दिखावा, जो हमारे अंदर है नहीं उसको दिखाना, ये तो दंभ है। और जो हमारे अंदर है उसका रिकॉग्निशन करवाना, इसको बोलते हैं मान। तो ज्ञान की साधना में भगवान ने अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, तो वहां महाराज श्री ने जो इनका अंतर किया है अमानित्व और अदम्भित्व का, वो यही अंतर किया है कि अपने भीतर मान लो कोई गुण है तो उसे किसी न किसी बहाने से हम प्रकट जरूर करेंगे, जिससे कि लोग जान जाएं कि हम में ये गुण है। तो ये तो कहलाता है मानित्व। अगर आप तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपको मानित्व से दूर रहना चाहिए, अमानित्व होना चाहिए। और जो गुण हम में है ही नहीं और उसे हम प्रकट करें दूसरों के सामने, तो वो कहलाता है दंभ, दिखावा। तो ये दिखावे से भी बचना चाहिए। तो ये
दंभ के रूप में ये बकासुर आया। बक माने बगुला। इतनी बड़ा उसका मुंह था कि वो फैलाए हुए बैठा हुआ था। तो ग्वाल वालों ने कहा कि ये क्या चीज है, ये तो बहुत बड़ा कोई जीव मालूम पड़ता है। तो वो तो इतना कह ही रहे थे, सो श्री कृष्ण उसके पास को गए तो उसने सांस लेकर के उस बकासुर ने श्री कृष्ण को अपने मुंह में ले लिया। इसीलिए बैठा था वो। उसका मकसद ये था कि मुंह में आ जाएंगे तो मैं उन्हें सटक जाऊंगा, मर जाएगा वो। भगवान तो जानबूझ के चले गए, क्योंकि अगर वो न जाते तो कोई ना कोई ग्वाल वाल चला जाता। तो वो जानबूझ के खुद ही चले गए पहले, और जाकर के वहां गले के मतलब जो मूर्धा है, तो मूर्धा के पास जो गला मतलब नीचे की ओर जाता है, तो वहां जाके भगवान अटक गए और उन्होंने अपने शरीर को गर्म कर लिया। शरीर का टेम्परेचर इतना बढ़ा लिया कि उसका जो मूर्धा था वो जलने लगा। गला जब जलने लगा तो उसने एकदम उगल दिया श्री कृष्ण को, और जैसे ही वो बाहर आए तैसे ही उन्होंने जो है उसकी चोंच ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे हाथ से पकड़कर एकदम चीड़ दिया, जैसे गन्ने को चीड़ते हैं नारायण। तो ये बकासुर वध हो गया। ये बकासुर जो था ये पूतना का भाई था। तो ये अपनी बहन का बदला लेने के लिए आया था, लेकिन खुद ही मारा गया। इसीलिए पूतना का नाम बकी भी है, बकी। ये यहां तक वात्सल्य रस की लीलाएं हुई हैं। ये वृंदावन की जो भक्ति है और जो हमारी स्मार्त भक्ति है, इसमें थोड़ा अंतर है। स्मार्त भक्ति जो है ये तो ऐश्वर्य भक्ति है। ईश्वर भाव से भगवान की पूजा की जाती है और उसी से अंतःकरण शुद्ध होता है और उसी से तत्व ज्ञान होता है। और ये जो वृंदावन की भक्ति है, न तो इन्हें अंतःकरण शुद्धि से कोई मतलब है और न इन्हें तत्व ज्ञान से कोई मतलब है। इनका तो ये है कि जितना टाइम है वो श्री कृष्ण के चिंतन में जाए। तो ये कई तरीके से इसका चिंतन करते हैं। तो एक तो दास्य भाव तो है ही, लेकिन दास्य भाव की प्रधानता ब्रज में नहीं है। ब्रज में वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है, गोपी भाव है। सख्य भाव में भी दो भाव है, नहीं, वात्सल्य भाव में भी दो भाव है। एक तो भगवान को अपना बेटा मानना और एक अपने को भगवान का बेटा मानना। तो अपने को भगवान का बेटा मानना ये ऐश्वर्य में चला जाता है, और भगवान को अपना बेटा मानना ये माधुर्य में आता है। तो आप छोटे बच्चे को जब प्यार करते हैं तो उससे कुछ चाहते नहीं हैं, उसको कुछ न कुछ दिया ही जाता है, इसलिए वो निष्काम भक्ति होती है। तो भगवान को अपना बेटा मानना जो है ये उच्च कोटि की भक्ति है। और अपने को भगवान का बेटा मानेंगे तो फिर जो कोई भी बात होगी, पिताजी ये बात चाहिए हमको, पिताजी ये बात चाहिए, तो उसमें सकामता समाप्त नहीं होती है। अच्छा, तो वात्सल्य, तो यशोदा का, नंद का, इनका वात्सल्य भाव है श्री कृष्ण के प्रति। ये श्री कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं और अंत तक मानते रहे। जब चले भी गए भगवान, उसके पीछे भी, और जब तक जीवन रहा उनका, उनको बेटा ही मानते रहे। यद्यपि उन्हें ये मालूम हो गई थी कि ये वसुदेव का बेटा है, हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भाव में जो श्री कृष्ण है वो तो बेटा हो ही सकते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और गोपियों का जो भाव है वो मधुर रस का भाव है, गोपी भाव बोलते हैं उसे। उसमें सर्व समर्पण है, लेकिन सब गोपियां उसकी अधिकारिणी नहीं है। उसमें भी कुछ गोपियां ही उसकी अधिकारिणी हैं। जो रास में सम्मिलित हुई थी वो उसकी अधिकारिणी है, और जो रास में सम्मिलित नहीं हो पाई वो उसकी अधिकारिणी नहीं थी। सख्य भाव जो है ये बराबरी का है नारायण। हम उम्रों के बीच में सख्य भाव होता है, सखा भाव होता है।
गले में हाथ डाल दिया, क्यों भाई? हाँ भाई चल। तो अच्छा, तो आप भगवान के गले में अगर हाथ डालना चाहते हो तो आप सख्य भाव से उनकी उपासना कर सकते हो। तो ये जो ग्वालवाल हैं, जो श्री कृष्ण की उम्र के हैं, ये सब सख्य रस के भक्त हैं। ये सब भक्त हैं, ये देवता हैं, एक तो ये दृष्टि है, और एक ये भगवान के भक्त हैं, ये दृष्टि है। तो देवता हैं, ये तो अवतार के संबंध से बात कही जाती है, और ये भगवान के भक्त हैं, ये भक्ति की दृष्टि से बात कही जाती है। तो अपने को तो भक्ति की दृष्टि अच्छी लगती है। अवतार तो सर्वसमर्थ होता है, इसलिए देवता है तो ठीक है और नहीं है तो ठीक है। अब सख्य रस की कथाएं यहां से प्रारंभ होती है। इसमें सबसे पहले अघासुर का उद्धार होता है। अघ माने पाप। साधारण पाप को अघ नहीं बोलते। जिसको भोगे बिना जिसकी शांति नहीं होती उसको बोलते हैं अघ। अ माने नहीं और घ माने घ्नन, अर्थात समाप्ति। भोगे बिना जिसकी समाप्ति नहीं होती उसको अघ बोलते हैं। तो पुराने जन्मों में जो पाप किए हैं उसमें मृदु, मध्यम, तीव्र, अति तीव्र, ऐसे 4 विभाग पापों के होते हैं। तो जो मृदु होते हैं वो उनका फल तो आपको स्वप्न में मिल जाता है, या कोई दृश्य आपको ऐसा दिख गया जो आपको कष्ट पहुंचावे तो उसका फल हो गया। और मध्यम वो है कि जो भोगना तो पड़ता है आपको लेकिन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। और तीव्र वो है जो जल्दी समाप्त नहीं होता है। और अति तीव्र वो है जो समाप्त होता ही नहीं है, वो आपकी जिंदगी को लेकर के ही जाता है। ऐसे ही पुण्य का भी है, ऐसे ही पाप का भी है। तो अब तो यहां अघासुर का ही उद्धार है। तो राक्षस तो थे ही सबके सब, तो अघरूप तो थे ही। एक दिन इन बालकों ने ये सोचा, श्री कृष्ण ने, कि भाई आज जो है हम कलेवा घर पे नहीं करेंगे, कलेवा भी आज जंगल में ही करेंगे। इसलिए सब लोग अपने अपने घर से कलेवा लेकर के चलो और वहीं खाएंगे पिएंगे। बछड़ा और कलेवा दोनों लेकर के वहां पहुंच गए। और वहां जैसे सख्य रस में होता है, खेल कूद प्रारंभ हो गया। एक दूसरे को मारें, एक दूसरे के पीछे भागें, एक दूसरे की चीज हड़प लें, एक दूसरे की चीज खा जाएं, न रहें। इसी समय वहां अघासुर नाम का महान दैत्य आ गया और उसने देखा कि ये सब के सब भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उसको बड़ा बुरा लगा। बोले ये भगवान है या इंसान है? इंसान है तो मैं इसे मार दूंगा, और भगवान है तो मैं इसके हाथ मारा जाऊंगा, कोई बात नहीं, जैसे और राक्षस मारे गए मैं भी मारा जाऊंगा। तो उसने अपने को एक पर्वत की कंदरा के रूप में वहां प्रस्तुत कर दिया। माने जड़ बन, ये अघासुर ने उसको जड़, अपने आप को जड़ के रूप में प्रस्तुत किया। इतना बड़ा उसने शरीर दिखलाया कि गोप बालक कहने लगे कि ये पहाड़ हमने तो पहले कभी देखा नहीं था, न तो ये गोवर्धन है और न ये कोई दूसरा पहाड़ कभी हमने देखा। और इसमें तो बड़ी बड़ी गुफाएं भी दिख रही हैं। जो उसकी डाढ़े वाड़े थी ना, वो उनको कह रहे थे कि ये गुफाएं हैं। और उसकी जो जीभ थी लाल लाल, उसको कह रहे थे कि ये तो सड़क बन गई यहां पे। तो अब भगवान कृष्ण तो समझ रहे थे सब, तो उन्होंने कहीं ऐसा न हो कि इस सड़क के बहाने से सबके सब घुस जाएं इसमें। हुआ भी यही। तो वो अपना मुंह खोले हुए बैठा था अघासुर। तो गोप बालक बोले कि देखें चल के इस सड़क पे कैसा अच्छा लगता है। दूसरे ने कही कि अरे कहीं ऐसा न हो कि ये भी कोई राक्षस हो और हम मारे जाएं। तो बोले मारे जाएंगे तो कन्हैया तो बैठा है हमारे साथ में, वो बचा लेगा हमें। अब देखो कितना विश्वास है। तो वो घुस गए। अब भगवान ने देखा कि ये तो घुस गए इसमें सबके सब। अब एक ही चाह रहा था कि वो खुद भी घुस जाए। तो उसने क्या किया, सांस
अजगर के रूप में था, तो अजगर की सांस से जो है भीतर चला जाता है आदमी। तो श्री कृष्ण को भी उसने ले लिया, बड़ा प्रसन्न कि अब तो सबके सब मारे गए, आज मेरी परिश्रम सफल हो गया। भगवान ने जाके वहां अपना महिमा सिद्धि प्रकट कर दी, नारायण अपने शरीर को बड़ा करना शुरू किया, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, और बड़ा करते गए। अब उसके अंग फटने लगे सब। अब ये सारा गला उसका बंद हो गया, नाक बंद हो गई, अब सांस कहां से आवे। तो एकदम मूर्धा फटा और वो मर गया, नारायण इतने से ही मर गया। तो ये भगवान ने इसमें प्रवेश किया, तब अघासुर का वध हुआ, ये बात समझ लेना। माने अगर तटस्थ रहेगा भगवान तो वो अघ का नाश नहीं होता है। आपको भगवान के साथ एकमेक होना पड़ेगा, पाप रहते हुए ही। उनका भजन करो। महाराज श्री ऐसे बोलते हैं कि जैसे चुंबक नहीं, क्या होता है, पारस मणि। तो पारस मणि से आप लोहे को छुआओगे तो सोना बन जाएगी। तो मान लो इतना सा हिस्सा छुआया आपने, तो इतना हिस्सा सोना बनेगा या पूरा हिस्सा सोना बन जाएगा? जितना हिस्सा आप छुआओगे उतना ही हिस्सा सोने का बनेगा। तो आप अपने मन को, पाप रहने दो, पाप तो रोकेंगे, लेकिन आप संत के प्रभाव से या सत्संग के प्रभाव से या शास्त्र के प्रभाव से या ईश्वर की कृपा से या अपने संकल्प बल से कैसे भी हो अपने को परमात्मा के साथ छुआओ, टच करो। त्वाक प्रत्यय बोलते हैं महाराज श्री, उसे टच करो। तो टच करने से क्या होगा कि जितना हिस्सा आपका परमात्मा के साथ छुआ जाएगा उतने हिस्से का पाप निवृत्त हो जाएगा। फिर दूसरा हिस्सा छुआओ, फिर तीसरा हिस्सा छुआओ, तो ऐसे संपूर्ण आपके मन में जो पाप वृत्तियां हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो भगवान को तो हम अंदर ला नहीं सकते अभी पाप रहते हुए, लेकिन हम भगवान के अंदर जा सकते हैं। दोनों का एक होना जरूरी है, तभी अघासुर का वध होता है। अब सबके सब बाहर निकल आए, तो गोप वगैरह ये तो सब बेहोश हो गए थे, क्योंकि वो तो काफी पहले घुस गए थे। तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन सबको जीवित कर लिया। ये कथा, ये जो चरित्र है लीला, ये भगवान जब 5 साल के थे तब हुआ था। लेकिन बच्चों ने घर पर जाकर ये कथा जब 6 साल के हो गए तब सुनाई। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज 1 साल तक क्यों चुप बैठे रहे हो? अरे बोले चुप नहीं बैठे रहे, उसकी भी तो कथा ही है। उसकी कथा ये है कि ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अघासुर का मोक्ष हो गया, तो उन्होंने कहा हमारे संविधान में तो यह है ही नहीं, अघासुर का मोक्ष नहीं हो सकता है, अघ तो बिना भोगे हुए नाश ही नहीं होता है, तो ऐसे कैसे मोक्ष हो गया? तो ये श्री कृष्ण भगवान है क्या कोई, या मेरे से ऊपर हैं? नारायण। तो इन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा लेंगे। अब वहां से ये गोप बालक जितने थे ये सब अघासुर के पेट में से निकल करके और अपनी गायों को लेकर के जमुना जी के किनारे आ गए और वहां जंगल में भोजन करने के लिए बैठ गए। ये अभी 5वें वर्ष की कथा चल रही है। तो जमुना जी के किनारे बैठ गए, और कैसे बैठे? तो बोले जैसे कि फूल का वो होता है बीच में, क्या बोलते हैं उसे, पराग, और उसके चारों ओर जो उसकी पंखुड़ियां हैं, तो वो पूरा सर्कल बना के नहीं बैठे, बीच में तो बैठ गए श्री कृष्ण, और आधी आधी पंक्तियां बना करके, गोल गोल पंक्तियां बना के बैठे, जिससे सबका मुंह श्री कृष्ण की तरफ रहे। और श्री कृष्ण की जो झांकी इसमें दी है नारायण, बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलानि अंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो
हासयन् नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिशति बबुझे यज्ञ भोग बाल के लिए। ये सख्य रस का आनंद है कि बीच में श्री कृष्ण है और वेणु जो है उन्होंने आगे खोंस रखी है और सींग और बेंत, सींग तो तू बजाने के लिए नारायण, और बेंत जो है वो गैयों को बछड़ों को हाँकने के लिए, तो उनको जो है वो कुक्ष में दबा लिया, अपनी बगल में दबा लिया। और वामे पाणव मसरण कवलम, और दही भात का कौर जो है वो वाम भाग में ले लिया। और तत्फलानी अंगुलीशु, और अंगुलियों में अचार लगा लिए नारायण, अचार के साथ खाएंगे। तब ये बन लीला है। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो, अब बीच में बैठे हुए हैं तो हंसी मजाक भी हो रही है और मारकाट भी हो रही है। कोई किसी की चीज चुरा के खा रहा है, कोई किसी चीज की चुरा के खा रहा है। ऐसा जो है आनंद इस सख्य रस का हो रहा है। अब इतने में बच्चों को ध्यान आया कि हमारी गैया कहाँ गई, तो गैया तो चली गई थी चरने के बहाने से। विवशुष तृणलोभिता, तो ये गाय क्या है, ये इंद्रियां हमारी गाय हैं। तो ये तृणलोभिता, इनके जो विषय हैं उनके लोभ से उन विषयों के पीछे पीछे जाने कहां तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम बैठो भोजन करो और मैं अभी गायों को लाता हूं, तुम में से कोई जाएगा तो बहुत देर लगा देगा। तो भगवान तो चले गए। इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि अच्छा मौका है, तो उधर तो गायों को उन्होंने गायब कर दिया, गाय वो बछड़ों को, और इधर जो है ये ग्वाल वालों को गायब कर दिया। गायब माने अपहरण कर लिया। अब जब भगवान लौट के आए तो देखा वहां तो न बछड़े हैं और न बच्चे हैं, सखा लोग। तो उन्होंने ध्यान धर के देखा कि क्या है, तो बोले ये ब्रह्मा जी की करतूत है। अब यहां पे एक बात है, द्रष्टुम मंजु महित्व मन्यदपि तद्वत सानितो वत्सपान। जो लोग श्री कृष्ण का पक्षधर हैं और ब्रह्मा जी का पक्ष नहीं लेते हैं, उनका कहना है कि ब्रह्मा जी की बुद्धि मारी गई थी। लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है कि द्रष्टुम मंजु महित्व मन्यतपि। ब्रह्मा जी ने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है, भगवान लीला कर रहे हैं तो कोई इनकी मधुर लीला और देखनी चाहिए। भगवान के पास सूचना भेजी, महाराज हम आपकी कोई मधुर लीला देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा जैसा देखने वाला हो उसी के हिसाब से लीला दिखानी चाहिए। तो ब्रह्मा जी तुम्हें तो जीव मिले होते हैं और उपादान कारण जो है मिला हुआ होता है, मतलब शरीर के पंचभूत मिले होते हैं, जीवों के कर्म मिले होते हैं, और ये सब कल पुर्जा जोड़ करके आप ये मनुष्यों की या जीवों की शक्ल बना देते हो। अब देखो मैं आपको ऐसी सृष्टि बना के दिखाता हूं जिसमें न पहले जीव है, न पहले कर्म है, न कोई उपादान है, और सारी सृष्टि बन जाएगी। तो है ना ये मंजू लीला। तो भगवान की और ये ब्रह्मा जी की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें कोई ब्रह्मा जी नीचे हो गए इस लीला से, ऐसा नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है अब हम भी अपनी लीला दिखावें। तो यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावत् करांघ्र्यादिकम यावत् यश्च विषाण वेणुतलशिक यावत् विभूषाम्बरम यावत् शीलगुणाविदाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजा सर्वस्वरूपो बभौ। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है नारायण। अपनी बात बताई मैंने। बोले जैसे वो बछड़े थे और जैसे वो बालक थे, और फिर बताने वाले महाराज श्री ने भी लिखा है कि किसी बालक के अगर 6 उंगली थी तो भगवान 6 उंगली वाले छंगा बन गए। और जैसे रंग के थे, जैसे
ऊंचे बड़े लंबे चौड़े, जैसा शील स्वभाव था और जैसे उनके यष्टि माने छड़ी और विषाण सींग और वेणु, ये जिसके जैसे जैसे थे और जैसे कपड़े थे, वो सब के सब भगवान स्वयं बन गए। मानो उन्होंने श्रुति का, ये श्रुति जो है सिद्धांत सिद्ध कर दिया कि सर्वम विष्णुमयम, सब विष्णु स्वरूप ही है। तब इस बात को पुराण अगर बताएगा तो किसी न किसी लीला के माध्यम से ही बताएगा ना। अब श्रुति ने तो कह दिया सर्वम खलविदम ब्रह्म, लेकिन पुराण इसी को बताएगा तो कोई ना कोई कथा उसके साथ जोड़ेगा। तो यही कथा इसके साथ जुड़ी हुई है, सर्वम खलविदम ब्रह्मो सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजः सर्वस्वरूपो बभूव। इसके पीछे भी एक और कथा है कि भगवान कृष्ण कभी कभी गायों के थन से मुंह लगा करके दूध पीते थे, तो गायों के मन में तो किसी किसी गाय का पीते थे। अब सब गायों का यह था कि हमारे भी ऐसे ही भगवान दूध पीवे, हमारा भी भगवान ऐसे ही दूध पीवे। ऐसे ही जो गोपियां थीं, उनको भी जब यशोदा का दूध पीते हुए देखती थी, उनको भी ये इच्छा होती थी कि भगवान हमारा भी दूध पीवे। अब सबकी एक तरीके से सिद्धि हो जाए, इसके लिए भगवान ने ये तरकीब निकाली कि सारे बछड़े वही बन गए और सारे बच्चे वही बन गए। तो जो बच्चे अपनी मां का दूध पीते थे या नहीं पीते थे तो भी पी तो सकते ही हैं, तो वो मातृ वात्सल्य रस में जो है वो अपने भगवान कृष्ण ही उनका दूध पान करते रहे और भगवान कृष्ण ही उन गायों का दूध पान करते रहे। तो उन सबको एक साथ ये संतोष हो गया। एक दिन बलराम जी ने देखा कि कुछ चक्कर सा तो जरूर है यहां पे। ये गायें जो हैं पहले जितना प्रेम करती थी अपने बछड़ों से, उससे ज्यादा प्रेम करती हैं, और ये माताएं भी जो हैं अपने बच्चों से जितना प्रेम करती थी उससे ज्यादा प्रेम करती हैं। तो क्या चक्कर है? तो एक दिन गोवर्धन पे गायें थीं और उनके बछड़े जो थे वो नीचे थे। तो बछड़ों को देख के उधर से ऊपर से ही छलांग लगा दी उन्होंने, और ऐसी इतनी तेज दौड़ी वात्सल्य के प्रेम में कि कुछ पूछो मत, और आगे आकर के वो बच्चे उनका दूध पीने लगे। तो ये अनहोनी सी देख करके बलराम जी ने ध्यान किया तो उनको दिखा कि सब श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। श्री कृष्ण से पूछा ये क्या आपने लीला रची है? श्री कृष्ण ने कहा ये ब्रह्मा जी की लीला है, मेरी लीला नहीं है। ब्रह्मा जी वो उनको सब चुरा के ले गए हैं, तो अब और कोई चारा नहीं था। तो ये 1 साल लग गया ब्रह्मा जी को बात समझने में। अब इसमें हंसाने के लिए बहुत सारी कथा बीच में भी लगा देते हैं कि यहां तो 1 साल बीत गया और ब्रह्मा जी की एक त्रुटि हुई, इतना टाइम हुआ। वैसे त्रुटि कहते हैं कि जो सुई से यदि कमल के पत्ते को, पत्ता माने कमल दल, फूल का जो दल होता है, उसको यदि छेदन किया जाए सुई से, पैनी सुई से, तो जितनी देर में वो छेद होगा उतनी देर को त्रुटि बोलते हैं। तो अब वो त्रुटि जो है, इतना ब्रह्मा जी का तो टाइम इतना हुआ त्रुटि के बराबर, उनका 1 साल थोड़ी हो गया। तो ब्रह्मा जी जब लौट के अपने गद्दी पे पहुंचे तो ये भी कथावाचक लोग सुनाते हैं, नारद जी ने भी सुनाया है कि भगवान ने जो है वहां ऑर्डर भेज दिए कि हमने दूसरे ब्रह्मा अपॉइंट कर दिए और जब ब्रह्मा जी पहुंचे तब उनकी कोई रिकॉग्निशन ही नहीं। बोले ब्रह्मा तो दूसरे हैं। बहरहाल अपने को उस कथा से कोई मतलब नहीं है। तो वहां से अपमानित होकर के लौट के आए तो देखा सब ब्रज में वही लीला चल रही है जो पहले थी। तो वो समझ गए कि ये साक्षात भगवान है और मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। ये मंजू लीला उन्होंने दिखला दी है। तो उन्होंने आके क्षमा मांगी और बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। ये ब्रह्म स्तुति के नाम से 14वां अध्याय है इसमें।
और ये इतनी महत्वपूर्ण स्थिति है दर्शन शास्त्र के अनुसार कि इसमें समस्त दार्शनिक सिद्धांत आ जाते हैं, परंतु इतना समय तो है ही नहीं कि उनकी व्याख्या की जा सके। स्तुति के 2-3 श्लोक सुनाए देता हूं। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मीश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे भगवान, आपको नमस्कार है, आप ईज्य है, आप स्तुति के योग्य है। और आपका वपुष माने श्री विग्रह जो है वो बादलों के जैसे रंग का है और उस पर तड़ित बिजली की तरह से आपका यह पीतांबर फहरा रहा है और गुंजा की माला धारण किए हुए हैं और बनमाला धारण किए हुए हैं और हाथ में वही भात और अचार वचार लगे हुए हैं और विषाण और वेणु माने सींग और मुरली ये दोनों कुक्ष में लगी हुई है। आपके सीने पर लक्ष्मी जी का चिन्ह है। ऐसे मृदुपद भगवान पशुपांगजाय को हमारा नमस्कार है। अब पशुपांगजाय का यदि व्याकरण से अर्थ करते हैं तो महाराज श्री ने लिखा है कि 100 से ऊपर अर्थ जो है इसके हो जाते हैं। तो अपने को तो न विद्वत्ता है और न विद्वत्ता छांटनी है नारायण। तो पशुपांगजाय का मतलब है पशु, और पशु माने गाय, और पशुपो गाय के पालक, और पशुपांग माने नंद, और उनके अंगज माने उनसे उत्पन्न नंद कुमार श्री कृष्ण, उनके लिए हमारा नमस्कार है। ये सबसे सीधा अर्थ है इसका। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेशे मही त्ववसितुम् मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। अब ये अवतार का रहस्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुनो। ये गीता का जो वचन है कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। तो दिव्य का क्या मतलब है? जो लौकिक न हो उसको दिव्य बोलते हैं, मैंने जो देखने में नहीं आता है। तो आपका जो, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका ये जो शरीर है माने जो श्री कृष्ण का शरीर है वो तो आपने मेरे पर अनुग्रह करने के लिए धारण किया है, क्योंकि मंजू लीला देखनी थी। स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी, ये पंचभूतों का बना हुआ नहीं है, ये तो इच्छा में नरवेश समारे है। आपने जैसी इच्छा करते हैं वैसे ही आपका शरीर बन जाता है। इसलिए जब आपका ही ये दिव्य शरीर है तो इसी दिव्य शरीर को की आराधना करनी चाहिए, ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब ये भक्ति का जरा उत्कर्ष यहां दिखलाया है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। तो बोले ज्ञान के लिए प्रयास मत करो, और सन्मुखरताम जो संत लोग हैं उनके मुख से निकली हुई जो वार्ता है माने जो सत्संग है उसी का सेवन करो। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर प्रायशो अजित जितोप्यसित तैस्त्रिलोक्याम। इस प्रकार से स्थाने स्थिता, जहां भी जो है गृहस्थ में है तो गृहस्थ में, सन्यासी है तो सन्यासी, जहां जो है वहां रहता हुआ ही वो परमात्मा का जो श्रौत रूप है उसको प्राप्त कर लेता है। एक ये भी प्रसिद्ध श्लोक है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपद सदाय भाकुम। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा,
भगवान की कृपा की समीक्षा कीजिए। इसके ऊपर एक पूरा प्रवचन ही है महाराज जी का, उनकी कृपा, छोटे से पुस्तक है उनकी कृपा। और उसी को एक कृपा के विलास दूसरी है, तो उनकी कृपा जो प्रवचन है उसको पढ़ना चाहिए। तो उनकी कृपा कैसे हो कि उनकी कृपा की समीक्षा करो, प्रतीक्षा मत करो। प्रतीक्षा तो वेटिंग, भगवान की कृपा कब होगी? अरे भगवान की कृपा तो हो रही है। इस समय जो भी आपके पास है वो भगवान की कृपा है। इस समय जो भी आपका गुण है, जो भी भजन है, जैसी भी आपकी स्थिति है, वो सब भगवत कृपा ही है। तो आप कृपा को अपने से दूर क्यों करते हो? प्रतीक्षा मत कीजिए, समीक्षा कीजिए उसकी। और उसमें तो महाराज श्री ने जो है विपरीत परिस्थितियों से लेकर के अनुकूल परिस्थितियों तक सब में भगवान की कृपा कैसे देखें, ये वर्णन किया है। कहीं न कहीं भलाई आपकी छिपी होती है, आप ये देख लेना। हमने तो कई दफे इसको आजमाया है कि शुरू में लगता है ऐसा कि ये तो भगवान ने ठीक नहीं किया, पीछे लगता है कि नहीं, ये भगवान ने बहुत अच्छा किया, यही ठीक था। तो उसी में से भलाई निकल आती है। नारायण, भगवान से कुछ बुरा नहीं होता है, उसते हो नहीं कुछ बुरा। नारायण, तो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, और जो आपका प्रारब्ध है उसको अपनी जगह रहते हुए ही भोग लीजिए, वो तो भोगना ही पड़ेगा आपको। और हृदवाक वपुर्भिर विदधन नमस्ते, आपके शरीर में रोमांच रहे, आपके शरीर में प्रेम के आश्रु रहें और आप बार बार भगवान को नमस्ते करें। तो जीवेत यो मुक्ति पदे से दाय भाग, ऐसा जीवन जीते हुए उसको मुक्ति तो दाय भाग में मिल जाती है। दाय भाग किसे कहते हैं? कि जैसे बाप की संपत्ति में बेटे का अधिकार अपने आप मिल जाता है, ऐसे ही भगवान का स्वरूप ही तो मुक्ति है ना। तो वो स्वरूप आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अतः क्षमस्व अच्युत में रजो भुवो यजानतस्तत्प्रथिगीशमानिनः अजावले पान्दतमोऽन्धु चक्षुषु एषो न कम्प्यो मयि नाथ वानति। ये जो कुछ मैंने बच्चों का हरण किया, बछड़ों का हरण किया, ये मैंने नाजानकारी में हरण कर दिया और इसमें मेरा भी दोष नहीं है। आपने मुझे रजोगुण से पैदा किया है तो कुछ न कुछ तो रजोगुण के दोष मेरे में आएंगे ही आएंगे। और फिर कहते हैं कि उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंत। हे अनंत, आपकी कोख में ही तो सारा संसार है, मैं भी आपकी कोख में ही हूं। तो यदि मां की कोख में जब बच्चा घूमने लगता है तो कभी टेढ़ा भी हो जाता है, कभी जो है उससे तकलीफ भी होती है, तो क्या अपना पेट फोड़ लेती है वो माता? वो तो और प्रसन्न होती है कि हाँ बच्चा ठीक ठाक चल रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो आपके गर्भ में रह करके मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो ये रजोगुण के कारण हो रही है और आपके पेट के भीतर रहने के कारण मालूम आपको पड़ती होगी। नारायणस्त्वम नहीं सर्वदेहिनाम। अब श्लोक तो इसमें बहुत है। नारायण, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकुशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद और गोप और ब्रज वासियों का भाग्य जो है मैं उसकी सराहना करता हूं। अहो भाग्यम यन मित्रम, जिनके मित्र आप हैं, परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन, वो आपको अपना मित्र मान रहे हैं, सखा मान रहे हैं। तो इनका भाग्य है कि सौभाग्य है, क्या कहूं। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम
यद गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितम् तु निखिलम् भगवान् मुकुन्दस् त्वद्याप यत्पदलजा श्रुतिमृग्यमेव। जिस चरणों की धूल को श्रुतियां जो है वो ढूंढ ढूंढ करके भी नहीं पा सकती हैं, वही उसी रज को, उसी ब्रज रज को आप भगवान मुकुंद के श्री चरण इन गोकुल वासियों को उपलब्ध हैं। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि यदि मुझे जन्म मिले तो गोकुल में किसी में जन्म हो जाए, जिससे किसी गोकुलवासी की मेरे ऊपर चरण धूलि पड़ जाए। तावद रागादयास्तेनस्तावत् कारागृहम् गृहम् तावन्मोहोऽङ्घ्रि निगडो यावत् कृष्ण न ते जना। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। बोले तभी तक ये राग द्वेष आदि मन में घर किए रहते हैं चोर की तरह से, और तभी तक ये घर जो है वो कारागार की जेल की तरह से मालूम पड़ता है। तावन मोहो अंघ्रि निगड़ो, और तभी तक ये मोह की बेड़ी जो है ये बेड़ी मालूम पड़ती है। यावत कृष्ण न ते जना, जब तक हे कृष्ण मनुष्य आपका नहीं हो जाता। अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया जाए तो फिर घर घर नहीं है, नारायण वो बैकुंठी है। इस प्रकार से फिर भगवान की आज्ञा लेकर के और ब्रह्मा जी चले गए। अब यहां कथावाचक लोग कहते हैं कि इंद्र ने भी स्तुति की आगे चल के, और इंद्र को तो भगवान ने प्रेम से बातचीत की, ब्रह्मा जी से बातचीत भी नहीं की, क्योंकि इंद्र ने तो सब ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा कर दिया था भगवान के पास, और ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को उनसे अलग कर दिया था, इसलिए भगवान नाराज थे। लेकिन आपको बताया कि ये तो मंजू चरित्र उन्हें दिखलाना था, इसलिए ये सब लीला हुई। अब भगवान सब बच्चों के साथ लौट आए, और उधर तो एक त्रुटि का हुआ और इधर 1 साल हो गया। इसलिए बच्चों ने फिर 1 साल पीछे आकर के बताया कि, लेकिन बच्चों को ये मालूम नहीं पड़ा कि हमें कोई चुरा के ले गया था, क्या रह गया था। उन्हें तो यही मालूम पड़ा कि बस इतनी सी देर ही हुई है। तो उन्होंने घर पे आकर कहा कि आज तो अघासुर वध की लीला हुई। वो तो आज ही कह रहे हैं, लेकिन उस बात को 1 साल हो गया। अब इसके बाद धैनकासुर का उद्धार है। ये धैनुकासुर कौन है? धैनकासुर, वहां एक ताल वृक्ष है, वो ताल वन, उसमें ताड़ के पेड़ हैं, जिनसे ताड़ी बनती है, ताड़ के पेड़ हैं। ये क्या बोलते हो ना, नहीं उसको और भी नाम है ना। हाँ, यही जो पिंड खजूर आते हैं, हाँ, तो क्योंकि उसमें जो है बड़े मीठे मीठे फल हैं, लेकिन वहां एक राक्षस रहता है, उसका नाम है धैनुकासुर। है तो वो धैनुक माने गधे के रूप में रहता है। छोटा धैनु गधे के रूप में रहता है, न खुद खावे और न किसी को खाने दे। जो कोई वहां पहुंच भी जाता है तो उसको मार देता है वो। तो बलराम जी आप तो बड़े बलवान हो, और श्री कृष्ण भी कुछ पहलवान ज्यादा ही हैं, नारायण चलो और धैनुकासुर को मारो और हमको अच्छे अच्छे फल खिलाओ। तो बोले चलो, पहले से क्यों ना कही, नारायण। सुतार बन गए और वहां जाकर के बलराम जी ने सारे पेड़ हिला दिए, तो सब टपाटप जितने फल थे नीचे गिर पड़े, पके पके। अब महाराज बच्चे खाने लगे सब, तो वो आया धैनुकासुर, तो गधे के रूप में था ना, तो दुलत्ती मारता हुआ आया, तो भगवान को भी आकर दुलत्ती मारी। तो वो जो हाल उसका हुआ था वत्सासुर का, वो यहां किया, पीछे से दोनों पैर पकड़े और घुमा के दे मारा, बलराम जी ने मारा। अब फिर उसकी सहायता के लिए और गधे आ गए। ये गधा नाम जो है, वैसे अपने यहां इसको बुरा मानते हैं। अपने यहां तो किसी को उल्लू कह दो तो वो भी बुरा माना जाता है,
और अंग्रेजी में जो है वो आउल जो है वो विजडम का प्रतीक है। वहां आउल मूर्खता का नहीं है। अपने यहां किसी को गधा कह दो तो भारवाही है, और उनके यहां गधा जो है वो अव्वल तो होते ही नहीं होंगे शायद और होते होंगे तो इतना नीचा उनका वो नहीं है। और महाराज वहां से आके लोगों ने जमुना जी के पानी पिया। गर्मी खूब पड़ रही थी तो उसमें कालिय नाग रहता था, और कालिय नाग का विष जो है इतना जबरदस्त था कि उसको पी पी करके सब बेहोश हो गए। भगवान ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, आगे तो हमें यहीं रासलीला करनी है। तो शुद्धि के लिए, भूमि शुद्धि के लिए उन्होंने क्या किया कि कालिय को वहां से निकालने की योजना बनाई। तो जब ये सब बेहोश हो गए तो अपनी ईश्वर दृष्टि से उनको जिंदा तो कर दिया। अब उन बच्चों को तो यही मालूम पड़ा कि हम जो है मर गए थे पानी पीने से और श्री कृष्ण ने हमको जिला दिया। तो इसकी भी चर्चा जो है ब्रज में हो गई। अब महाराज काली नाग पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं जमुना जी में कूद गए। अब ये हमने भी सुख सागर पढ़ी थी और आजकल सुनाते भी ऐसे ही हैं कि भगवान गेंद खेल रहे थे और गेंद जो है वो जमुना जी में जा पड़ी। तो श्री रामा ने कहा मैं तो अपनी वही गेंद लूंगा, तो उस गेंद को लेने के लिए वो जमुना जी में कूदे। एक जगह ये कथा है कि उसने क्या नाम है, कंस ने नंद जी से कमल के फूल मंगवाए थे और वो कमल के फूल उसी काली देह में ही थे। तो इसलिए कहा था कि न ये ला सकेंगे और इसी बहाने से इनको कैद कर लेंगे। तो ये भी एक समस्या थी, ये भी एक कथा है। लेकिन इसमें तो यही लिखा है कि भगवान ने देखा कि ये काली देह यहां से निकलना चाहिए। हमारे जो साथी हैं और हमारे जो पूज्य लोग हैं, हमारी जो गायें हैं, ये सब की सब बेहोश हो जाते हैं ये पानी को पी करके। तो रासलीला कैसे होगी नारायण? ये सब कथाओं का मुंह आप देखोगे अंत में जाकर रास पर्यवसायी है। भगवान ने जो कुछ भी लीला की है रास के परिशोधन के लिए किया है, सब राक्षसों को मार करके। अब जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा तो वाल्मीकि रामायण में तो यह है कि धनुष टूट गया, ब्याह भी हो गया और ब्याह के बाद परशुराम जी आए रास्ते में और फिर उनके साथ वार्तालाप हुई। अब गोस्वामी जी ने सोचा कि ये तो बड़ा गलत है, ब्याह हो जाने के बाद उसमें कोई विघ्न आवे और वो भी भगवान के ब्याह होने के बाद, ये तो गलत बात है। जितने विघ्न हैं वो पहले ही निपटा देने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी कथा में ये बदल दिया, परशुराम जी को पहले ही बुला लिया वहां और वो सब लक्ष्मण जी के द्वारा अच्छी तरह से उनकी खबर ले ली गई। तो ये रास के दृष्टि से ये सब शोधन हो रहा है। तो भगवान स्वयं ही उस जमुना जी में कूद गए और कूद करके वहां क्रीड़ा करने लगे। जैसे तो जब छप 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 हुई तो वो जो कालिय नाग था वो सो रहा था, वो जग गया। उसकी नाग पत्नियां थीं। कालिय नाग के 100 फन थे, 101 फन लिखे हैं। तो 101 फन कितना बड़ा उसका फन होगा। अब दोनों में युद्ध होने लगा तो भगवान ने उसको छका दिया और छका के थका दिया, और जब वो थक गया तो कूद करके उसके सिर पे वो भगवान चढ़ गए और वो नृत्य किया, नारायण शास्त्रीय नृत्य के आखिर में सब लहू लुहान हो गया वो। और उसने कहा महाराज आपने ही तो हमको बनाया है, अब हम गुस्सैल तो हैं ही और हमारे विष भी आप ही ने बनाया है, अब आप ही हमको कह रहे हो कि यहां से भाग जाओ, तो पहले आप हमको रहने का स्थान तो दो। मैं तो यहां इसलिए आया था कि यहां गरुड़ जी नहीं आ सकते थे, गरुड़ जी सांप खा जाते हैं ना,
तो इसकी कथा ये है कि गरुड़ जी सांप जब खाने लगे तो सांपों ने कॉन्फ्रेंस की, बोले भाई ऐसा नहीं, एक सांप रोजाना इनको जो है दे दिया जाए, बाकी सब सुरक्षित रहे। तो जिसका नंबर आता गया उसका नंबर तो ठीक चलता रहा। जब इसका काले नाग का नंबर आया तो ये वहां से भाग लिया। अब गरुड़ जी पीछे पीछे और ये आगे। इसको ये बात मालूम थी कि कालिय देह में गरुड़ जी शाप के कारण नहीं आ सकते। ये वो स्थान है जो सौभरी की कथा आपको सुनाई थी। मछलियों का संगम देख करके उनमें काम जागृत हो गया और मानधाता की 50 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया। ये कल के प्रसंग में आया ही था। तो सौभरी ने शाप दे रखा था कि तुम यहां मत आना, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। वो मछलियां खा जाते थे वहां आकर के। तो इस वजह से यूं कि वो मैं यहां आ गया था अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। अब आप कह रहे हो कि यहां से भी जाओ, तो मैं कहां जाऊं, और गरुड़ जी फिर मुझे खा जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि अब मैंने आपके फणों पर नृत्य कर लिया है, अब आपके फणों पर मेरे चरणों के निशान बन गए हैं। गरुड़ जी जो है वो उसको नहीं खाते जो वैष्णव होता है। ये वैष्णवों में चिन्ह दागे जाते हैं ना दीक्षा के समय। तो चक्र जी कहते थे, महाराज श्री की जो माता जी थी उन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली थी, तो चक्र जी उनसे मजाक करते थे। बोले माता जी जब आप जाओगी बैकुंठ में तो आपका ये जो शरीर है जिस पे दाग लगा हुआ है ये तो यहीं रह जाएगा, तो फिर आप कौन सा वहां पर चिन्ह दिखलाओगे। लेकिन अब प्रथा है तो है नारायण। असल में बाहर की जितनी भी क्रिया है उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर में होता है। जैसे मान लो यहां दाग लग गया तो यहां दाग यहां नहीं लगेगा, यहां तो लगा ही लगा, वो सूक्ष्म शरीर में भी लग जाएगा, मन में भी लग जाएगा। जैसे आप कहते हो मैं ब्रह्म हूं, तो ये मैं ब्रह्म हूं जबान से ही तो बोलते हो ना, कान से ही तो सुनते हो ना, और इसकी छाप पड़ जाती है भीतर बुद्धि में जाकर के कि मैं ब्रह्म हूं। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ को चला जाता है। तो अब तुम्हारे फणों पे मेरे चरण चिन्ह हो गए हैं, इसलिए गरुड़ जी अब तुमको नहीं खाएंगे, तुम निश्चिंत रहो। और तुम उसमें समुद्र में जाकर के स्थान बता दिया, वहां जाकर के रहो। वो चले गए। और जो लोग कमल के फूलों की बात करते हैं तो वो कमल के फूल भी उसने दे दिए कि ले जाओ आप। अब जब ये कालिय नाग की घटना हुई थी तो लड़ते लड़ते भगवान मूर्छित भी हो गए थे उसके, जब उसने अपने पाश में बांध लिया था। तो ब्रज में खबर लग गई कि भगवान मूर्छित हो गए। तो वहां से सब ब्रजवासी रोते पीटते हुए वहां आ गए थे। अब जब वो मर गया, चला गया यहां से, तो पानी तो साफ हो गया। अब रात को कहां जाएं, तो सारे ब्रजवासी जो है वहीं सो गए यमुना के किनारे। अब वहां पर जो वन था आसपास वो सूख गया था, उसमें रात को लग गई आग। तो आग लग गई। अब ये सब के सब घबराए, सब भागने लगे। अब इनके पास तो एक ही महा औषधि है कि श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। आप देखोगे सर्वत्र यही है, कृष्ण कृष्ण महाभागो हे रामामृत विक्रमो एष घोर तमो वन्यस्तावकान ग्रसते ही न। ये आग हमको खा रही है, हे कृष्ण हे बलराम हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। जो भगवान से रक्षा की अपेक्षा करता है उसकी तो भगवान रक्षा करते हैं, और जो कहते भगवान को दिखे तो रक्षा कर ले, तो उसकी भगवान रक्षा नहीं करते। भगवान को तो सब कुछ दिखता है। रक्षापेक्षाम अपेक्षते, उसी रक्षा की अपेक्षा जो उनसे करता है उसी की भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए जानबूझ करके उनसे रक्षा की भीख मांगनी चाहिए। ये भक्ति के प्रसंग में बात है। और जो तत्वज्ञानी हो उनके लिए तो कहा क्या जा रहा है। ये दोहा तो श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप सब शांत रहो
और आंखें बंद कर लो। आंख बंद कर ली तो भगवान सारी अग्नि को पी गए। अब मुंह में तो अग्नि का निवास है ही, ये जो जीव है हमारी, इसका अधिष्ठात्री देवता अग्नि ही है, तो भगवान के मुंह में तो अग्नि का निवास है ही, इसलिए उन्होंने अग्नि को पी लिया, ऐसा लिख दिया। ये 2 बार दावानल में आग लगी है, एक तो यहां लगी है और एक आगे आएगी कथा। अब इसके बाद प्रलंबासुर का वध हुआ, तो प्रलंबासुर बलराम जी ने इसका वध किया, तो यहां ग्वाल के वेश में राक्षस आ गया। अब वो तो पहचान नहीं पाए बलराम जी, तो श्री कृष्ण ने पहचान लिया कि ये तो राक्षस है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आज हमारा खेल कुछ दूसरे टाइप का होगा। क्या होगा कि 2 दल बनाए जाएंगे, जो हारेगा वो चड्डी देगा। तो अब बलराम जी हार गया, बलराम जी का दल, और श्री कृष्ण का दल जो है वो जीत गया। अब वो जो राक्षस ने कहा कि भाई ये श्री कृष्ण तो बलराम से भी ज्यादा पहलवान है, तो मैं बलराम जी की तरफ नहीं रहूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण को तो मैं हरा नहीं पाऊंगा तो उन्हें अपने ऊपर कैसे चढ़ाऊंगा, तो इसलिए श्री कृष्ण के पक्ष में हो गया। अब जब श्री कृष्ण का पक्ष जीत गया तो बलराम जी ने चड्डी ली उनसे, नहीं वो उल्टा कह गया, श्री कृष्ण का पक्ष हार गया तो बलराम जी ने चड्डी ली उनसे, तब उसमें उसने बलराम जी को अपने, राक्षस ने बलराम जी को अपने कंधे पर बैठा लिया। अब जहां तक जाना था, जिस ढाई तक छूने जाना था, वहां तक तो वो ठीक चला गया। अब वहां से बजाय लौटने के और आगे ही बढ़ता चला गया। तब बलराम जी को संदेह हुआ कि ये तो कोई गड़बड़ मालूम पड़ता है। फिर वो आसमान में उड़ने लगा, फिर तो पक्का हो गया कि ये तो राक्षस है। तो आसमान में ही उन्होंने उसके सिर में एक मुक्का मारा। उस मुक्का मारने से, आजकल कराटे करते हैं कि नहीं है, तो ईंट फोड़ देते हैं नारायण, तो ये सब बलराम जी तो महाबली थे, तो उनके मुक्के से उसका सिर फट गया। सिर फट गया तो एकदम वो नीचे गिर गए बलराम जी, तो फिर उनको चोट नहीं आई। इस प्रकार से प्रलंबासुर का वध हो गया है। अब एक दिन क्या हुआ, बस एक ही कथा और सुनाता हूं कि एक दिन क्या हुआ कि गाय चराने गए थे, तो गायें जो हैं वो इनसे हट करके मूंज के वन में घुस गई। मूंज तो समझते ही हो आप, ये नहीं, सरकंडे मूंज की रस्सी नहीं होती है, हाँ, तो वो इतनी मतलब खुश्क होती है मूंज कि आग बहुत जल्दी पकड़ती है। तो मूंज के वन में घुस गई है गायें जो है, और प्यासी व्यासी तो थी ही, और वहीं रहते हुए और वहीं उसमें आग लग गई मूंज के वन में। तो अब वो डकराने लगी उसको देख के, उधर ये ग्वाल वाल भी डकराने लगे। तो फिर इन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया, कृष्ण कृष्ण महावीरो हे रामामित विक्रमो दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नास्त्रातुमर्हथ। हे कृष्ण, हे बलराम, हमारी इस दावानल से रक्षा करो। भगवान ने कहा निमीलयत मा भैष्टो लोचनानी इति अभाषत। अपनी आंखें बंद कर लो, सब लोग डरो मत। आंखें बंद करनी, भगवान उस सबको पी गए नारायण, जैसे पहले पी गए थे। 2 बार ये दावानल भगवान ने पिया है। अब इसके बाद वर्षा ऋतु आ गई और फिर उसके बाद शरद ऋतु आ गई। अब इसमें पेड़ और पौधों की क्या स्थिति होती है ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अब इसमें बहुत विस्तार से है। इसके बाद फिर वेणु गीत का प्रसंग है, ये आपको कल सुबह सुनाएंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।